बच्चों आज थोड़ा सा अलग कुछ करते हैं, और इस जैसा कि कहा है कि कभी भी कोई प्रश्न आप हल करने जाएं तो सबसे पहले आप उसके निर्देश को बहुत अच्छी तरह पढ़ें। और यहाँ पे देखिए लिखा गया है, दिए गए प्रश्नों में रेखा के बाईं तरफ एक प्रश्न आकृति दी गई है। इस उत्तर आकृति का भाग गायब है। दाईं तरफ दी गई उत्तर आकृतियों को देखें, उस आकृति को ढूंढें जो बिना दिशा बदले प्रश्न आकृति के गायब भाग में इसी तरह ठीक बैठती है। प्रश्न आकृति का पैटर्न पूरी तरह बन जाता है। तो बच्चों आप समझ गए हैं कि प्रश्न जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि जैसे आपके पास में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक प्रश्न आकृति दी हुई है। हमें यहाँ पे जो भाग दिए गए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, यहाँ से हमें ऐसा भाग चुनना है जो कि इस प्रश्न आकृति का ये वाला जो भाग दिख रहा है ना, जो ये वर्ग सा दिख रहा है, यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठ जाना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको जरा ध्यान से देखिए और समझिए कि कौन सा भाग इसमें फिट आएगा। तो हम देख रहे हैं कि ये एक फ्लावर का शेप बन रहा है, और ये फ्लावर शेप कैसे पूरा होगा? ये फ्लावर शेप पूरा होगा कि यदि हम इस आकृति को यहाँ से और इस तरह से बना लें। तो हम देख रहे हैं कि ये ए ऑप्शन में ये तो नीचे को है, तो इसका मतलब ए नहीं होगा। बी में देखिए ये जो वर्ग बना हुआ है ये इस तरफ गया है, जबकि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो वर्ग था यहाँ पे फ्लावर कहाँ पे आना चाहिए? इस भाग में आना चाहिए। ऐसे ही सी भी नहीं होगा। आप देखिए जो डी ऑप्शन है बच्चों, वहाँ पे ये फ्लावर का पैटर्न जो है वो पूरा होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से सही ऑप्शन जो है वो बच्चों डी हो जाएगा। चलिए एक और प्रश्न करते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये पूरा चित्र बना हुआ है। ठीक है, अब इस चित्र को देखते हुए आपको ये वाला जो भाग है ना, जहाँ खाली पड़ा हुआ है, इस भाग में आपको ये देखना है कि ये जो ऑप्शंस आपके पास में दिए गए हैं इनमें से कौन सा भाग यहाँ पर फिट होगा। तो करना यही है कि आप अभी जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप अपने दिमाग में इसको देखिए कि ये पैटर्न पूरा करेंगे तो हम कैसे पूरा कर सकते हैं। मान लीजिए ये चौकोर जो है वो कहीं आप इस तरह से आप बना लीजिए। अब इस भाग को पूरा करेंगे तो देखिए पहले तो ये वाला एक सर्कल पूरा होगा, फिर दूसरा सर्कल पूरा हो रहा है, तीसरा हो रहा है और चौथा सर्कल पूरा हो रहा है, और जो पहला सर्कल स्टार्टिंग का पूरा हो रहा है उसमें ये कुछ इस तरह से भाग बने हुए हैं, है ना। तो इसका मतलब आप जब ये वाली आकृति से तुलना करते हैं ए की इससे, तो आप देखिए ये वाली जो भाग है ना वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ए नहीं है। अब उसके बाद में आप देख सकते हैं बी ऑप्शन सही जवाब यहीं पर मिल गया है। देखिए सी ऑप्शन होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। डी भी नहीं होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बिल्कुल जो हमारा यहाँ पे जो स्क्वायर बना हुआ है, इस स्क्वायर में यहाँ पे जो शेप है ना उसमें इस तरह से लाइन बनी हुई है जो कि सिर्फ और सिर्फ हमें दिखाई दे रही है आकृति बी में। तो इसलिए बच्चों आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आंसर बी। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर भी एक चित्र दिया गया है, इसमें पैटर्न को आप समझना होता है ना, किस प्रकार से जो ये प्रश्न आकृति के जो 3 भाग है इसमें क्या पैटर्न है, और उसी पैटर्न पे आपका ये जो भाग खाली है उसे पूरा करना होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो भाग है वो वहाँ पे है, तो ये आपस में एक दूसरे से कोरिलेटेड है इस तरह से। ऐसे ही हमें जो चित्र है उस चित्र के आधार पे हमें समझ में आता है ये यहाँ पे एक दूसरे के जैसे हैं, तो ये यहाँ पे इस तरह से यही चित्र जो है वो यहाँ पर भी आना चाहिए। ठीक है, अब इसका डायरेक्शन जो है वो थोड़ा सा मायने रखता है कि डायरेक्शन आप देख रहे हैं कि हम इस चित्र को यदि देखें, यहाँ पे ये देखिए ये चित्र को देखते हैं हम, तो हम देख रहे हैं कि ये बिल्कुल इस चित्र का ये वाटर फॉर्म जो है वो दिखाई दे रहा है। जैसे कि पानी में हम किसी चित्र को देखते हैं तो वो पानी में उसका जिस तरह से आकृति बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, वैसा ही दिख रहा है। तो उसी तरह से हम अपने दिमाग में इसको रखना है कि जो ये आकृति है वो भी यदि जल में हम पानी में देखेंगे तो ये आकृति जो है वो बच्चों कुछ इस प्रकार से बनाई दिखाई देगी। तो आप देख सकते हैं ये जो है ये ऑप्शन ए तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक क्रॉस दिया गया है, जबकि आप देख सकते हैं कि इस चित्र में यहाँ पर जो क्रॉस दिया गया है बच्चों, वो क्रॉस जो है वो कुछ इस प्रकार का है ना। तो ये आकृति नहीं होगी, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन बिल्कुल प्रश्न आकृति की तरह है, तो ये नहीं होगा। बी भी नहीं होगा बच्चों। ठीक है, अब ऑप्शन आप एक बार देखिए, सी जो है वो आपका सही जवाब होगा, क्योंकि ये उसका
जो रिफ्लेक्शन है, जो पानी में जिस तरह से बनता है उस तरह का रिफ्लेक्शन, यही आकृति सी जो है वो दिखाई दे रही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 4 पे चलते हैं। तो बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 4 में यहाँ पे भी जो आकृति दिखाई दे रही है ये पहले प्रश्न क्रमांक 3 की तरह ही है। हमें ये वाले भाग जो हैं वो आपस में एक दूसरे के सिमिलर हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें जो भाग यहाँ पर, ये देखिए, ये इस तरह से चित्र को यहाँ समझिए, ये भाग यदि यहाँ पे ऐसा था तो इसके बिल्कुल अपोजिट हो गया है ना, इसके अपोजिट चित्र जो है वो बना है। और अपोजिट चित्र में आप देख सकते हैं कि जो ये कर्व वाला था हिस्सा, वो कर्व जो है वो नीचे को आ गया है ना, बिल्कुल ये पलट गया है। ऐसे ही हम जब इसकी तुलना करेंगे, इस भाग की तुलना करेंगे, तो यहाँ पे भी आपको यही भाग देखना है कि ये जो कर्व यहाँ नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब ये कर्व जो है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो अब देखते हैं कि कौन सा हिस्सा यहाँ पे ऐसा है जिसमें कि कर्व जो है वो हमारा पलट के आएगा। तो अच्छा, ऑप्शन ए में आप देखिए, ये स्क्वायर से, दूसरी बात ये है कि स्क्वायर से ये जुड़ा हुआ भाग होगा, है ना, बिल्कुल इस तरह से भाग होगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ए में देख रहे हैं ये स्क्वायर के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में इन्होंने बना के दिया है, तो इस तरह से तो प्रश्न आकृति पूरी नहीं होगी। ऑप्शन बी में जब हम जाते हैं तो आप देखिए कि जो कर्व का डायरेक्शन है बच्चों, ये तो बिल्कुल वैसा ही है। देखिए ऐसे बना हुआ है ना, बी में ऐसा बना हुआ है, जबकि हमें कैसा चाहिए, उल्टा चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन बी भी सही जवाब नहीं होगा। ऐसे ही अब ऑप्शन सी में पहुंचते हैं बच्चों, तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन सी जो है वो इस तरह से कर्व यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं आकृति सी की तरफ। तो आप देखेंगे कि आकृति सी जो है, इसमें जो पैटर्न बना हुआ है बच्चों, वो पैटर्न वैसा नहीं है जैसा कि हमें चाहिए। तो ऑप्शन सी भी सही जवाब नहीं होगा बच्चों, आपका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, क्योंकि इसी प्रकार की आकृति हमें चाहिए। पढ़ते हैं और अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। अब यहाँ पर देखिए कि हमें यहाँ पे दो आकृतियाँ बनी हुई हैं, उसके बाद इस आकृति के सामने वाला भाग जो है वो खाली पड़ा हुआ है, और हमें इस भाग को जो है वो क्या करना है, देखना है कि इस भाग में यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से कौन सा उत्तर आएगा। ठीक है, किसी भी प्रश्न का उत्तर भी बच्चों उसी प्रश्न में ही छुपा हुआ होता है। अब आप देखिए यहाँ पे इस पैटर्न को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि जब आप देखिए यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको, ये रेखांकित भाग जो है यहाँ पे बिल्कुल ऊपर में है, और इसके सामने वाले भाग में क्या हो गया, यहाँ पे बिल्कुल किनारे की तरफ बिल्कुल अपोजिट में इस तरह से आ गया। तो इसी पैटर्न को यहाँ पे भी समझना है कि यदि ये वाला पोर्शन हमारा, ये जो बिल्कुल खाली है, इसका मतलब कि यही पोर्शन यहाँ पे बच्चों हमें बनाना है। ठीक है, और उसके बाद जो नीचे का पोर्शन रेखांकित भाग जो है वो नीचे को आएगा। ठीक, अब इस पोर्शन को हम देखते हैं कि ये हमें कहाँ पर मिलता है, जहाँ पर कि हमें ये देखो एक ट्रायंगल मिलेगा और उसके नीचे जो है वो रेखांकित भाग मिलेगा। ऑप्शन सी में आप जाओ तो देखो रेखांकित भाग ऊपर है, इसका मतलब ये हमारा सही जवाब नहीं है। ऑप्शन डी तो बिल्कुल ही अलग दिया हुआ है। अब ऑप्शन ए में आप जाएंगे तो आप देखेंगे इसका जो डायरेक्शन है ना, इस चित्र का डायरेक्शन, ऑप्शन ए का डायरेक्शन देखिए यहाँ के डायरेक्शन जैसा है, जबकि हमें इस तरफ का डायरेक्शन नहीं चाहिए, हमें तो इस भाग का डायरेक्शन चाहिए ना, यहाँ का डायरेक्शन चाहिए। तो इसके अपोजिट का जो उत्तर है बच्चों, ये हमारा सही जवाब जो है वो क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। देखिए आप मिला करके ये आकृति यहाँ पर बिल्कुल जो है वो सही बैठेगी, है ना, ये इस तरह से त्रिभुज बनेगा, यहाँ पे रेखांकित भाग होगा और यहाँ पे जो है वो बिल्कुल ट्रायंगल इस तरह से बनेगा और एक लाइन आएगी। देखिए अब इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अपने दिमाग में थोड़ा सा फिट करके देखना है कि कौन सी आकृति यहाँ पे इस चित्र को पूरा करती है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6 पे पहुंचते हैं और देखते हैं यहाँ पे कौन सी आकृति जो है वो हमारी प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। तो आप देखिए इसमें देख रहे हैं एरो का डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। इसका मतलब यदि ये वाला एरो इस तरफ बना हुआ है तो दूसरा एरो जो है वो इस तरफ बनेगा। तो हम देख सकते हैं ऑप्शन बी नहीं है, ऑप्शन ए भी नहीं है, ऑप्शन सी भी नहीं है, ऑप्शन डी बच्चों आपका सही जवाब होगा, क्योंकि इसी में एरो का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब जो प्रश्न क्रमांक 7 देखते हैं। तो यदि यहाँ पे जो वर्ग है, इस वर्ग को मैं यहाँ अलग से बनाती हूँ, ठीक है, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा।
कि हमें एक, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सर्कल जो है वो कंप्लीट यहाँ पे इस आकृति में करना है ना। तो यहाँ पे आप सर्कल कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि एक एरो जो है वो बना हुआ है ना, इस तरह से एरो बनेगा। उसके बाद में बिल्कुल ये बीच में मिड में इस तरह की एक लाइन बनेगी, और यहाँ पे किनारे पे भी आप देखिए इस तरह की कुछ डिजाइन है जिसमें कि ये यहाँ पे फिल है, और उसके बाद में इस तरह से सर्कल बना हुआ है। तो हम इस आकृति को देखते हैं कि ये कहाँ हमें मिल रहा है। तो तुलना करते हैं, पहले इस भाग से तुलना करते हैं यहाँ पर हम, ठीक है। तो ऐसी आकृति आप देख सकते हैं कि कहाँ पर बनी हुई है ये आकृति बच्चों। यदि आप ऑप्शन ए को देखिए तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल वैसी आकृति लग रहा है ना। अब इसके बाद ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं तो ऑप्शन बी भी वैसे ही लग रहा है। ऑप्शन सी में चलते हैं, ये थोड़ा अलग है क्योंकि जो एरो यहाँ पे आ रहा था ना, ये वाले भाग में एरो आ रहा था, ये वाला एरो ये बिल्कुल नीचे को आया। तो ऑप्शन सी तो बिल्कुल भी नहीं है, ऑप्शन डी भी बिल्कुल नहीं है। अब ऑप्शन ए और बी में कौन सा आंसर होगा, इसे देखिए आप इस तरह से कि जो एरो है ना, इनका डायरेक्शंस आप देखिए कि एरो के डायरेक्शंस किस तरफ जा रहे हैं। एरो के डायरेक्शंस आप बच्चों थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि एरो जो है वो यहाँ से चलना जब शुरू हो रहा है इस तरफ से, तो यहाँ पहले एरो गया, फिर इस वाले में ऐसे एरो जा रहा है, इसका मतलब एरो का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए, और ये ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, इसलिए बच्चों सही जवाब ऑप्शन बी होगा। प्रश्न क्रमांक 8 में चलते हैं, देखते हैं कि यह आकृति, प्रश्न आकृति यहाँ पर दी गई है, इसका कौन सा भाग जो है वो इसमें से होगा। तो ये हमें साफ पता चल रहा है कि हमें यहाँ का जो आधा भाग दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग जो एक कहना चाहिए फेस बना हुआ है, इसी फेस को यहाँ पे कंप्लीट जो है वो हमें करना है। तो हम देख रहे हैं कि इसका जो आधा भाग है बच्चों को कुछ इस प्रकार से बना हुआ है ना, एक सर्कल बना हुआ है, फिर एक ऐसी आंख बनी हुई है, फिर ट्रायंगल का शेप ऐसे बना हुआ है, और ये स्माइल सी बनी हुई है, और यहाँ ऊपर कान है। तो सीधी सी बात है, बिल्कुल यही चीज़ यहाँ पे भी आएगी, इस तरह से कंप्लीट होगा, ठीक है। ये इस तरह से आईब्रोज बनेगा, यहाँ ट्रायंगल कंप्लीट होगा, और ये फेस जो है वो कंप्लीट होगा। तो हम देखते हैं कि ये कहाँ पर पूरा हो रहा है। वैसे आप देखें तो ऑप्शन सी में देखिए ये सैड फेस बन रहा है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे नहीं है। ऑप्शन डी में देखिए यहाँ पे जो फेस बना हुआ है, आप यहाँ पे देखिए स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये स्ट्रेट लाइन भी हमारे जो क्वेश्चन फिगर है उसमें तो बना नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी भी नहीं होगा। अब तो बच्चों ऑप्शन ए और ऑप्शन बी बहुत हद तक समान दिख रहा है, लेकिन अब आप इस बात को समझिए कि जब आप देखेंगे कि ये जो चित्र है, इस चित्र में सर्कल बिल्कुल इस लाइन से लगा हुआ है ना, तो ये वाला ऑप्शन ए जो है वो बच्चों वो सही जवाब होगा। आप देखिए ये चित्र से यहाँ पे लगा हुआ सर्कल, और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गैप दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिख रहा है गैप, लेकिन हमारा जो प्रश्न चित्र है उसमें कैसा है, सर्कल जैसे ये जो चार हमारा स्क्वायर बना हुआ है, इसमें जो फेस का सर्कल है वो बच्चों बिल्कुल यहाँ से लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन अब ऑप्शन बी में आप देखिए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गैप दिखाई दे रहा है, तो हमारा बच्चों सही जवाब जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 9 पे चलते हैं। अब देखते हैं, इसे भी हम फिल करने की कोशिश करते हैं, और प्रश्न आकृति के आधार पे जब आप इन तीनों भागों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चौथा भाग क्या होगा। तो चौथे भाग को यदि मैं यहाँ पर एक स्क्वायर के रूप में प्रदर्शित करूँ तो आप देखिए सबसे पहले तो आपको एक छोटा सर्कल कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में एक और सर्कल कंप्लीट हो रहा है, और उसमें जो लाइन है बच्चों वो बिल्कुल इस तरह से खड़ी खड़ी लाइनें वर्टिकल डली हुई हैं। उसके बाद का जो सर्कल है बच्चों वो बिल्कुल पूरी तरह से भरा हुआ है ना, ये पूरा फिल है यहाँ पर। तो ऐसा चित्र कौन सा दिखाई दे रहा है, आप देखिए ऑप्शन ए, यहाँ पे जो वर्टिकल वाला भाग है ना, जो लाइन वाला भाग है वो तो है ही नहीं, इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा। इसी तरह से जब ऑप्शन बी में पहुँचते हैं तो हम देख रहे हैं कि ये जो पूरा ब्लैक वाला भाग था यहाँ से गायब हो गया है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। अब ऑप्शन सी में पहुँचते हैं तो आप देखिए यहाँ पे जो लाइन बनी हुई है ना वो इस तरह से बनी हुई है, आप देख रहे हैं ये वाली लाइन, जबकि हमें कैसी लाइन चाहिए थी, बिल्कुल वर्टिकल लाइन। तो ये वर्टिकल लाइन बच्चों ऑप्शन डी में बना हुआ है, तो आपका सही जवाब जो है वो आंसर डी हो जाएगा। अब आखिरी प्रश्न आज का देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 10। अब देखिए ये जो तीन भाग बने हुए हैं, इन तीन भागों के आधार पे जब आप चौथे भाग को देखेंगे तो आपको सही जवाब मिलेगा। पहले ऑप्शन ए पे चलते हैं, तो ऑप्शन ए जब आप जा रहे हैं तो आप देखेंगे
कि ऑप्शन ए में बच्चों ये एक एक्स्ट्रा लाइन ऐसे बनी हुई है ना, यदि आप मान लीजिए इसको एक स्क्वायर के रूप में बनाएं तो आपका चित्र कैसा बनना चाहिए था, ये ऐसा बनना चाहिए और एक ऐसी लाइन, लेकिन आप यहाँ पे देखिए ये और ये लाइन एक्स्ट्रा है, इसका मतलब आपका ऑप्शन ए जो है वो बच्चों नहीं होगा। ऑप्शन बी आपका बच्चों सही जवाब भी नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारा जो हमने ये बनाया हुआ है शेप, इसमें जो लाइन है हमारी वो इस तरह की है और इसमें जो है वो प्लस की साइन जैसे दिख रहा है, और हमारा क्या है देखो मल्टीप्लिकेशन का जैसा साइन बना हुआ है ना। तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा बच्चों, आपका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। तो इस तरह से आज के प्रश्नों के उत्तर है, इन्हें और प्रैक्टिस आप घर पे करिए।